मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि दो बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। खेलते खेलते अचानक से वो लड़का एक सूखे हुए कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरने के बाद उस बच्चे को ये रियलाइज होता है कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि वो कुआं कई सालों से पुराने चमगादड़ों का घर था। फिर हम देखते हैं कि वो सारे चमगादड़ उस लड़के पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब उस लड़की की नींद खुलती है तो वो अपने घर पर होता है और पास में ही उसके पापा बैठे होते हैं। एक्चुअल में उस लड़के का नाम ब्रूस बेन होता है और उसके पापा का नाम थॉमस बेन, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं और उनकी कंपनी बेन एंटरप्राइज गौथम सिटी की सबसे अमीर कंपनी होती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ब्रूस बेन बहुत अमीर बच्चा है इस मूवी में। अगर हम गौथम सिटी की बात करें तो इस सिटी का बहुत ही बुरा हाल होता है, बहुत ज्यादा गरीबी, जिसकी वजह से मर्डर और लूटपाट बहुत ही आम बात होती है यहाँ पर। इस सिटी के ऑलमोस्ट सारे पुलिस अफसर करप्ट होते हैं, बस एक दो को छोड़ के। सिटी के गवर्नर से लेके कोर्ट के जज तक सारे लोग करप्ट होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप इस सिटी में एक दिन भी रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा हाल होता है गौथम सिटी का इस मूवी में। लेकिन थॉमस बेन बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान होते हैं। उनकी कंपनी बहुत सारा पैसा चैरिटी में डोनेट करती है, यहाँ तक कि उन्होंने गौथम सिटी वालों के लिए एक फ्री ट्रेन भी चला रखी होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आसानी से अपने काम पे आ जा सकते थे। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस बेन अपने माँ बाप के साथ उसी ट्रेन में है और वो लोग गौथम सिटी की सबसे फेमस थिएटर में शो देखने जा रहे हैं। शो के बीच में अचानक से ब्रूस बेन बहुत ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि शो में एक्टर चमगादड़ के रूप में परफॉर्म कर रहे थे। इसलिए वो अपने पापा को बाहर चलने के लिए बोलता है। इस सीन को देख के हम ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्रूस सबसे ज्यादा चमगादड़ से डरता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस बेन अपने माँ बाप के साथ थिएटर से बाहर स्ट्रीट पर है। अचानक से वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है जिसके पास गन होती है। वो भिखारी बस कुछ चंद पैसों के लिए ब्रूस बेन के माँ बाप को गोली मार देता है और सारा पैसा लेके वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के बाद से ब्रूस बेन अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी गलती थी जिसकी वजह से उसके माँ बाप मारे गए। अगर वो उस दिन डरा नहीं होता और बाहर जाने की जिद नहीं करता तो आज उसके माँ बाप उसके पास होते। फिर ब्रूस बेन को ये मालूम होता है कि उस कातिल भिखारी को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो लोग उस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन ये बात सुन के भी ब्रूस का दिल शांत नहीं होता, वो अभी भी अपने आप को दोषी मानता है। ब्रूस के माँ बाप के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उनके सबसे खास नौकर अल्फ्रेड पर आ जाती है। अल्फ्रेड थॉमस बेन के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। पूरे 14 साल तक केस चलने के बाद आखिर में वो भिखारी आजाद हो जाता है, क्योंकि वो गौथम सिटी के सबसे खतरनाक डॉन फैल्कोनी के खिलाफ गवाही दे देता है। ये देख के ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खुद मारने का फैसला करता है। ब्रूस अपने पास अपने पापा की गन छुपा के कोर्ट पहुंच जाता है और वेट करता है सही मौके का, जिससे वो उस कातिल भिखारी को मार सके। लेकिन उस भिखारी को ब्रूस से पहले फैल्कोनी के आदमी मार देते हैं। उस भिखारी को मारने की बात ब्रूस अपने बचपन की दोस्त रेचल को बताता है, जिसके बाद रेचल ब्रूस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि रेचल अब एक बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी और उसको लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत विश्वास था, लेकिन ब्रूस को बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ब्रूस सीधे फैल्कोनी के पास पहुंच जाता है। फैल्कोनी के पास जाने के बाद ब्रूस को ये समझ आता है कि फैल्कोनी इनडायरेक्टली पूरे गौथम सिटी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो सिटी में ड्रग्स की सप्लाई हो या कोई और क्राइम, सब उसके इशारे पर हो रहा है। उसके नीचे बहुत सारे पुलिस और जज काम कर रहे थे। फैल्कोनी से मिलने के बाद ब्रूस अपने सिटी को बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे ये समझ आता है कि वो बहुत कमजोर है और जब तक वो अपने अंदर से सारे डर को खत्म नहीं करता तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही सब सोच के ब्रूस 7 साल के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। वर्ल्ड टूर पर ब्रूस को पहली बार असली दुनिया समझने का मौका मिलता है। धीरे धीरे ब्रूस
ब्रूस को समझ आता है कि असली दुनिया कितनी तकलीफों से भरी है और कितनी मुश्किल है। ब्रूस वेन अब वो मासूम सा अमीर बच्चा नहीं रह जाता जिसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि असली दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे चोरी भी करनी होती है, जो वो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था। क्रिमिनल्स के बीच रहने से ब्रूस को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है जिससे वो आज तक अनजान था। लेकिन अफसोस कि एक दिन भूटान में ब्रूस चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और सीधे वो जेल पहुंच जाता है। जेल में कुछ दिन रहने के बाद उससे एक अनजान आदमी मिलने आता है जो अपने आप को हेनरी डुकार्ड बताता है। हेनरी ब्रूस वेन को ये बताता है कि वो लीग ऑफ शैडो का मेंबर है जिसके बॉस का नाम रासगुल है। लीग ऑफ शैडो दुनिया में हो रहे अत्याचार और क्राइम के खिलाफ लड़ाई करती है और दुनिया को अंडरवर्ल्ड से बचाती है। इसके बाद हेनरी ब्रूस वेन को भी लीग ऑफ शैडो ज्वाइन करने का अवसर देता है। अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो शाम ढलने से पहले भूटान की सबसे ऊंची पहाड़ी पर आ जाए और हाँ, साथ में वो जादुई फूल लाना ना भूले जो पहाड़ी के निचली चोटी पे मिलती है। आखिर में ब्रूस लीग ऑफ शैडो ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है और उस जादुई फूल को लेके पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है जहां पर लीग ऑफ शैडो का मंदिर था। उसके बाद हेनरी ब्रूस वेन को मार्शल आर्ट और निंजा की बहुत सारी तकनीक सिखाता है और साथ में ये भी कि अपने डर पे काबू कैसे करते हैं, क्योंकि एक असली निंजा वही होता है जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद ब्रूस को ये मालूम होता है कि हेनरी उसके गौथम सिटी को जानता है और वो उसे पूरे तरीके से बर्बाद करने वाला है, क्योंकि गौथम सिटी को बचाया नहीं जा सकता। वहाँ पर क्राइम हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ब्रूस को ये बात पसंद नहीं आती और वो लीग ऑफ शैडो छोड़ने की बात करता है, लेकिन ब्रूस इस बात से अनजान था कि लीग ऑफ शैडो छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के। ब्रूस अपनी जान बचाने के लिए एक दिन उस पवित्र मंदिर को आग लगा देता है। उस आग में जलकर लीग ऑफ शैडो का मालिक रासगुल मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेनरी आग के मलबे से वहीं पर जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, लेकिन ब्रूस कैसे भी करके हेनरी की जान बचाता है और उसे पहाड़ी की निचली चोटी पर लेकर आ जाता है। उसके बाद ब्रूस हेनरी को वहीं गांव वालों के पास छोड़कर वापस अपने गौथम सिटी लौट आता है। गौथम वापस आने के बाद ब्रूस बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने सिटी को बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कैसे, क्योंकि वो अमीर ब्रूस वेन बनकर अपने सिटी को क्रिमिनल से नहीं बचा सकता था, क्योंकि ऐसा ही उनके पापा ने भी किया था और वो बुरे तरीके से फेल हुए थे। ब्रूस को कुछ और चाहिए था, कुछ अलग, एक सिंबल, एक ऐसा सिंबल जिसकी वजह से अच्छे और ईमानदार लोगों के बीच उम्मीद जागे और क्रिमिनल्स के बीच खौफ। उसी वक्त ब्रूस अपनी सबसे बड़ी डर को अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचता है। आखिरकार ब्रूस को वो सिंबल मिल चुका था जिससे वो अपनी पहचान बनाने वाला था और वो था बैट का सिंबल। वापस आने के बाद ब्रूस को ये भी पता चलता है कि बेन इंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका नाम विलियम अर्ल था, उसने ब्रूस वेन को मरा हुआ घोषित कर दिया है और वो कंपनी को पब्लिक करने वाला है जिससे वो ब्रूस के शेयर भी हड़प सके और अमीर बन सके। लेकिन ब्रूस के वापस आने के बाद उसका ये सपना ही रह जाता है और न चाहते हुए भी विलियम को ब्रूस के शेयर वापस करने होते हैं। वापस आने के बाद ब्रूस अपने पापा की कंपनी में इंटरेस्ट दिखाता है। वहाँ पर ब्रूस की मुलाकात मिस्टर फॉक्स से होती है, जो कि एक टाइम पर बेन इंटरप्राइज के डायरेक्टर भी थे, लेकिन थॉमस बेन के मरने के बाद विलियम ने उन्हें डायरेक्टर के पोजीशन से हटा दिया था और अब वो साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। ब्रूस को वहाँ पर बहुत सारी नई गैजेट देखने को मिलती है जो कि हाईली क्लासिफाइड थी। उसके बाद ब्रूस मिस्टर फॉक्स को एक सूट के बारे में पूछता है, एक ऐसा सूट जो बुलेट प्रूफ हो। फिर ब्रूस की मुलाकात होती है उस सूट से जो आगे चलकर बैट सूट बनती है। मिस्टर फॉक्स को ब्रूस के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बाद ब्रूस उस सूट को अपने हिसाब से रीडिजाइन करता है और उसको एक एक्चुअल बैट सूट में कन्वर्ट कर देता है। बैट सूट आने के बाद ब्रूस गौथम सिटी के सबसे खतरनाक डॉन फैल्कोनी को गिरफ्तार कराने के बारे में सोचता है। अपने बैट सूट और एडवांस स्पाई गैजेट की मदद से ब्रूस को ये पता चलता है कि फैल्कोनी हर एक संडे को ड्रग्स के बहुत सारे कंटेनर सिटी में लाता है, लेकिन जैसा कि ब्रूस को पता था सिटी के
अधिकांश पुलिस ऑफिसर फैल्कोनी से मिले हुए थे, इसलिए वो गॉथम सिटी के सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर जेम्स गॉर्डन को ये काम सौंपता है। गॉर्डन के साथ मिलकर आखिरकार ब्रूस फैल्कोनी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। फैल्कोनी के अरेस्ट होने के बाद ब्रूस रेचल को सारे सबूत सौंप देता है, क्योंकि एक रेचल ही थी जिसपे ब्रूस को पूरा विश्वास था। इस टाइम पर मूवी हमें एक नए विलन से इंट्रोड्यूस कराती है और उस विलन का नाम होता है डॉक्टर क्रेन। ये डॉक्टर दिमाग का डॉक्टर होता है जो अपनी एक नई दवा पे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। वो डॉक्टर अपने पास एक मास्क भी रखता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा के रखता था। फिर हमें ये मालूम होता है कि डॉक्टर क्रेन अपनी दवा में लगने वाली सारी चीजें फैल्कोनी से सप्लाई करवाता था। फिर हम देखते हैं कि फैल्कोनी डॉक्टर क्रेन को धमका रहा है, ये बोल के कि अगर उसने जल्द से जल्द उसे जेल से बाहर नहीं निकलवाया तो वो उसके सारे राज खोल देगा। ये सुन के डॉक्टर क्रेन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी सबूत मिटाने के लिए फैल्कोनी पर अपनी दवा स्प्रे कर देता है, जिसके बाद फैल्कोनी पागल हो जाता है। उधर ब्रूस को एक नई बात पता लगती है और वो ये कि फैल्कोनी के कंटेनर्स सिटी में एक अनजान लोकेशन पर भेजे जाते थे। ये राज जानने के लिए ब्रूस उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेता है जो उस दिन फैल्कोनी के साथ था, जिस दिन ब्रूस ने उसे अरेस्ट करवाया था। वो ऑफिसर ब्रूस को उस अनजान लोकेशन के बारे में बता देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस उस अनजान लोकेशन पर है और अपने एक एडवांस गैजेट से एक घर के अंदर देख रहा है। इतने में अचानक से एक छोटा सा लड़का ब्रूस को जासूसी करते हुए पकड़ लेता है और वो ब्रूस से पूछता है कि तुम कौन हो। क्योंकि ब्रूस अपने बैट सूट में था, इसलिए वो खुद को बैटमैन बताता है और वो उस लड़के को खुश करने के लिए अपनी एक एडवांस गैजेट उसे दे देता है। एक्चुअल में वो एक इलेक्ट्रिक गन होती है जिससे आप किसी भी इंसान को हाई वोल्टेज करंट दे सकते थे। इसके बाद बैटमैन उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन इतने में डॉक्टर क्रेन अपने कुछ आदमी के साथ वहाँ पर आ जाता है। उस घर में आते ही डॉक्टर क्रेन को एहसास होता है कि वहाँ पर पहले से कोई है, इसलिए वो अपनी सबूत मिटाने के लिए अपने आदमी को उस घर को जला देने को बोलता है। इतने में बैटमैन उसके आदमी पर अटैक कर देता है और उनके बीच बहुत फाइट होती है, लेकिन डॉक्टर क्रेन बैटमैन पर भी अपनी दवा स्प्रे कर देता है। इसके बाद बैटमैन अपना होश खोने लगता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। इतने में डॉक्टर क्रेन बैटमैन को आग लगा देता है, लेकिन कैसे भी करके बैटमैन वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। वहाँ से कुछ दूर आने के बाद बैटमैन अपने नौकर अल्फ्रेड को कॉल करता है कि वो उसकी जान बचाए, उसे पॉइजन दिया गया है। जब ब्रूस की नींद खुलती है तो वो अपने बेड पर होता है और वहाँ पर अल्फ्रेड के साथ मिस्टर फॉक्स भी होते हैं। क्योंकि अल्फ्रेड बहुत डर गए थे, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें मिस्टर फॉक्स को ब्रूस के बारे में सारी बातें बतानी पड़ी। मिस्टर फॉक्स ने डॉक्टर क्रेन की दवा का एंटीडोट बना लिया था, जिसकी वजह से ब्रूस वेन की जान बच गई थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रूस का बर्थडे है और रेचल उससे मिलने आई है। रेचल ब्रूस के लिए एक गिफ्ट भी लाई थी, जो कि एक स्टोन थी जिससे वो बचपन में खेला करते थे। तभी अचानक से रेचल को एक कॉल आता है, जिससे उसे पता लगता है कि फाइनली डॉक्टर क्रेन फैल्कोनी को पागल खाने ले जा रहा है। ये सुन के रेचल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त डॉक्टर क्रेन से मिलने पागल खाने निकल पड़ती है, लेकिन ब्रूस को शक होता है और रेचल की फिक्र भी, इसलिए वो बैटमैन बन के रेचल के पीछे चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि विलियम को एक बुरी खबर मिलती है और वो ये कि बेन इंटरप्राइज का एक एडवांस वेपन चोरी हो गया है। वो वेपन एक साथ पूरे गॉथम सिटी के पानी को गैस में बदल सकता था। बहुत खतरनाक वेपन था वो। ये सुन के विलियम को मिस्टर फॉक्स पे शक होता है और वो उसी वक्त उन्हें नौकरी से बाहर निकाल देता है। इधर हम रेचल को डॉक्टर क्रेन के साथ पागल खाने में देखते हैं। रेचल डॉक्टर क्रेन से सवाल करती है और पूछती है
कि एक अच्छा खासा इंसान आखिर अचानक से पागल कैसे हो गया। ये सुन के डॉक्टर क्रेन को रेचल पर शक होता है। उसे लगता है कि ये लड़की मेरे एक्सपेरिमेंट में बाधा डालेगी, इसलिए वो रेचल को अपने लैब में आने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि रेचल डॉक्टर क्रेन के साथ उसके लैब में जा रही है। वहां पर जाने के बाद रेचल को पूरी सच्चाई पता चलती है कि कैसे डॉक्टर क्रेन एक खतरनाक दवाई पे काम कर रहा था जो किसी भी इंसान को पागल बना सकता था। वहां पर रेचल को ये भी मालूम चलता है कि डॉक्टर क्रेन कई दिनों से सिटी के वाटर सप्लाई में अपनी दवा डाल रहा था। ये सब जानने के बाद रेचल बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर क्रेन रेचल पर भी अपनी दवा स्प्रे कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से बैटमैन वहां पर आ जाता है और वो डॉक्टर क्रेन के सारे आदमी पर अटैक कर देता है और उन्हें जान से मार डालता है। इससे पहले कि डॉक्टर क्रेन फिर से बैटमैन पर अपनी दवा स्प्रे करता, उससे पहले खुद बैटमैन डॉक्टर क्रेन की दवा उसी पे स्प्रे कर देता है। इसके बाद डॉक्टर क्रेन अपना होश खोने लगता है और वो पागल हो जाता है। कुछ देर डॉक्टर क्रेन से पूछताछ करने के बाद ब्रूस को ये मालूम होता है कि वो किसी और इंसान के लिए काम कर रहा था जिसका नाम रासगुल था। ये सुन के बैटमैन को उसके बातों पे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बकवास बात किए जा रहा है, क्योंकि रासगुल मर चुका था। खुद बैटमैन ने उसे मारा था जब उसने भूटान में उस पवित्र मंदिर को जलाया था। फिर बैटमैन को रेचल नजर आती है जो उस दवा का शिकार बन चुकी थी। क्योंकि बैटमैन के पास उस दवा का एंटीडोट था, इसलिए वो रेचल को जल्द से जल्द अपने घर ले जाने के बारे में सोचता है। लेकिन इतने में बहुत सारी पुलिस उस पागल खाने को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसकी वजह से बैटमैन रेचल को बाहर नहीं निकाल सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसका नाम गॉर्डन था, वो अकेले ही उस पागल खाने के अंदर चला जाता है, जबकि बाहर खड़े सारे पुलिस ऑफिसर अंदर जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें बैटमैन से डर लग रहा था। लेकिन गॉर्डन को बैटमैन पर पूरा विश्वास था कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंदर जाने के बाद गॉर्डन को बैटमैन मिलता है जो रेचल के साथ था। बैटमैन गॉर्डन को बोलता है कि वो रेचल को पीछे के रास्ते से लेके उसे स्ट्रीट पे मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी एक खास गैजेट का यूज करता है। उस गैजेट को यूज करते ही अचानक से बहुत सारे खतरनाक चमगादड़ वहां पर आ जाते हैं और वो उन सभी पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बैटमैन और गॉर्डन उस पागल खाने से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन रेचल के साथ अपनी एक कार में है और बहुत सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी है। एक्चुअल में बैटमैन की कार ऐसी वैसी कार नहीं होती है, बल्कि बहुत ही एडवांस कार होती है जिसमें बहुत सारे खतरनाक हथियार लगे हुए थे। पुलिस के साथ बहुत फाइट के बाद आखिर में बैटमैन पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन एक गुफा में है और वो रेचल को एंटीडोट दे रहा है। एक्चुअल में वो गुफा बैटमैन का घर था जिसमें वो अपनी सारी एडवांस गैजेट रखा था। एंटीडोट देने के कुछ देर बाद रेचल को होश आ जाता है और वो पूछती है कि वो कहाँ पे है। इतने में बैटमैन रेचल को वो एंटीडोट देते हुए बोलता है कि जब उसे दोबारा होश आए तो वो तुरंत इस एंटीडोट को गॉर्डन को दे दे, क्योंकि डॉक्टर क्रेन बस एक मोहरा था, उसके पीछे कोई और खतरनाक आदमी है जो सारे गौथम सिटी को तबाह करना चाहता है। इतना बोल के बैटमैन फिर से रेचल को बेहोश कर देता है। बैटमैन जो कि असल में ब्रूस बेन ही था, वो उस गुफा से अपने घर पर आ जाता है और अल्फ्रेड को बोलता है कि वो रेचल को उसके घर पर छोड़ आए जो नीचे गुफा में बेहोश है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस बेन अपने बर्थडे पार्टी में है जहां पर थॉमस बेन के बहुत सारे फ्रेंड और रिश्तेदार आए हुए थे। वहां पर ब्रूस को मिस्टर फॉक्स भी मिलते हैं। ब्रूस मिस्टर फॉक्स को डॉक्टर क्रेन के बारे में सारी बातें बता देता है और पूछता है कि अगर डॉक्टर क्रेन कई दिनों से सिटी के पानी में अपनी दवा मिला रहा था तो अभी तक कोई भी पागल क्यों नहीं हुआ। इस पे मिस्टर फॉक्स ब्रूस को ये बताते हैं कि वो दवा लिक्विड की फॉर्म में इंसानों पर काम नहीं करती है बल्कि गैस के फॉर्म में करती है। मिस्टर फॉक्स ब्रूस को ये भी बताते हैं कि उनकी कंपनी से एक खतरनाक वेपन चोरी हो गया है, एक माइक्रोवेव इमीटर जो एक साथ कई टन पानी को गैस में बदल
सकता है। और जब उन्होंने विलियम को इसके बारे में पूछा तो उसने उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया। ये सुन के ब्रूस मिस्टर फॉक्स को वापस काम पे जाने को बोलता है और उस दवा का बहुत सारा एंटीडोट बनाने को बोलता है जिससे वो शहर के सारे लोगों को बचा सके। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस के पार्टी में एक आदमी आता है जो खुद को रासगुल बताता है। जब ब्रूस उस आदमी को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी डुकार्ड था जिसकी जान खुद ब्रूस ने बचाई थी जब वो भूटान में उस मंदिर से भाग रहा था। आखिर में ब्रूस को रासगुल का असली चेहरा मिल जाता है जो कोई और नहीं हेनरी ही था। वो हेनरी ही था जिसने माइक्रोवेव इमीटर चुराया था। वो हेनरी ही था जो डॉक्टर क्रेन को अपनी जादुई फूल सप्लाई करता था जिससे वो पागल होने की दवा बनाया करता था। इन सब के पीछे शुरू से हेनरी ही था। फिर हम देखते हैं कि हेनरी अपने कुछ आदमी के साथ मिलकर ब्रूस के घर को आग लगा देता है और ब्रूस को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन अल्फ्रेड कैसे भी करके ब्रूस की जान बचा लेते हैं और उससे लेकर घर के नीचे बनी गुफा में आ जाते हैं जहां पर ब्रूस अपनी बहुत सारी गैजेट और बैट सूट रखता था। उधर हम देखते हैं कि रासगुल के आदमी जेल के खतरनाक कैदियों को आजाद कर रहे हैं जिससे वो सारे सिटी में खौफ पैदा कर सके। फिर वो उस पागल डॉक्टर क्रेन को भी आजाद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रेचल की नींद खुलती है वो उस एंटीडोट को लेके गॉर्डन के पास पहुंच जाती है। इतने में रासगुल वो माइक्रोवेव इमीटर एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से सारा पानी गैस में बदलने लगता है जिसके बाद एक एक करके वहाँ पर सारे लोग पागल होने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। लेकिन रासगुल सारे गौथम सिटी को तबाह करना चाहता था इसलिए वो गौथम सिटी के वाटर सप्लाई में जाना चाहता था जो बेन टावर में थी और वहाँ पर जाने का एक ही रास्ता था, वो मोनोरेल ट्रेन जिसको थॉमस बेन ने बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रासगुल के आदमी उस माइक्रोवेव इमीटर को उसी ट्रेन में लोड कर रहे हैं। उधर हम देखते हैं कि रेचल को उसी अफरा तफरी में एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो अपने माँ बाप से खो गया था। एक्चुअल में वो वही बच्चा होता है जिसको बैटमैन ने अपना एक इलेक्ट्रिक गन दिया था। रेचल उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर भागने लगती है लेकिन अचानक से डॉक्टर क्रेन वहाँ पर आ जाता है और वो रेचल पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा रेचल को अपनी इलेक्ट्रिक गन दे देता है जिसके बाद रेचल फाइनली डॉक्टर क्रेन को जान से मारने में सफल हो जाती है। लेकिन रेचल अभी भी महफूज नहीं थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पागल लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पर आ जाता है और वो रेचल और उस बच्चे की जान बचा लेता है। उसी वक्त रेचल बैटमैन से सवाल करती है कि आखिर वो है कौन। बैटमैन फाइनली अपनी असली पहचान रेचल को बता देता है कि बैटमैन कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बेन ही है, उसके बचपन का दोस्त। उधर हम देखते हैं कि रासगुल उसी ट्रेन में है और वो उस खतरनाक माइक्रोवेव इमीटर के साथ बेन टावर की तरफ जा रहा है। बैटमैन को उसे रोकने का एक तरीका आता है। वो गॉर्डन को अपनी एडवांस बैट कर देता है और बोलता है कि वो उस ट्रेन के ट्रैक को बम से उड़ा दे और फिर बैटमैन रासगुल का पीछा करने लगता है। बैटमैन फाइनली उस ट्रेन के अंदर आ जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है लेकिन आखिर में गॉर्डन उस ट्रेन के ट्रैक को बम से उड़ा देता है जिसके बाद बैटमैन रासगुल को उसी ट्रेन में छोड़कर बाहर निकल जाता है और फाइनली रासगुल उसी ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जाता है और साथ में वो माइक्रोवेव इमीटर भी बर्बाद हो जाता है। आखिर में बैटमैन अपने गौथम सिटी को बचा लेता है और जितने भी लोग जो डॉक्टर क्रेन की दवा से पागल हो गए थे उसे वापस अपने एंटीडोट से ठीक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि गॉर्डन बैटमैन के साथ है और वो बैटमैन को ये बता रहा है कि एक खतरनाक सीरियल किलर जेल से भागा हुआ है जो क्राइम के बाद जोकर का कार्ड छोड़ जाता है। एक्चुअल में गॉर्डन दुनिया के सबसे लोकप्रिय विलन जोकर की बात कर रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।